मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ कि हमें हौसले दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की मुंबई इंडियन की मैं चीमा साहब को बिडिंग बताऊं तो उस वक्त उन्हें $111 मिलियन की उन्हें खरीदी थी रिलायंस ने, $111 मिलियन। और आपकी तो पूरी 8 टीमें $111 मिलियन की है। भाई कंपैरिजन नहीं है आईपीएल का और पीएसएल का, वो तो बेवकूफ लोग हैं जो करते हैं। 1 अरब 70 80 75 करोड़, तो ये इंडिया के कोई 55 60 करोड़। हाँ, वहां पे जब एक टीम कोई किसी का कोई जो 1 2 टीमों का जो इजाफा हुआ था लखनऊ का और गुजरात टाइटन का, तो वो तकरीबन 7 7.5 हजार 8 हजार इंडियन करोड़। तो कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं। उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो म्यार है, म्यार ऑफ क्रिकेट, म्यार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, फिर आईपीएल जितना पैसा देती है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ। अगर हम इसको देखें, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000+ करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की। है कि कोई बेवकूफी होगा जो आईपीएल के साथ पीएसएल नहीं किसी भी लीग का कंपैरिजन करेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बियॉन्ड लॉजिक है, बनता ही नहीं है। वो कर रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं। मतलब कम से कम मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा बात करता हूं कि वो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है ना, बाकी उसका 1 के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आप 2 4 लीगें मिला लें उसके बराबर तब भी नहीं आती हैं। सो कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है और कोई शर्माने वाली की जरूरत भी नहीं है। जो सच है वो सच है। 2 टीमें आपने ऐड की हैं कल पीएसएल में और आपने शोर मचा दिया कि आईपीएल से बड़ी लीग हो गई है पीएसएल। बीसीसीआई ने जो नीलामी की थी लखनऊ सुपर जायंट की, 7,000 करोड़ रुपए में हो गई थी। इतने पैसों में तुमने पूरी पीएसएल की फ्रेंचाइज खरीदी है, उतना पैसा तो सिर्फ हम 2 खिलाड़ियों को देते हैं। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को जितना पैसा आईपीएल में मिला है, उतने पैसों में तुम्हारी पूरी फ्रेंचाइज बिक गई है। आईपीएल की जब बिडिंग हुई थी तो एमआई $111 मिलियन, आरसीबी विजय माल्या ने खरीदी $111.6 मिलियन, डेक्कन चार्जर्स अब ऐसा बन गई हुई है $107 मिलियन, दिल्ली ठीक है $84 मिलियन, $84 मिलियन, केकेआर $75.1 मिलियन, राजस्थान रॉयल्स $67 मिलियन, पंजाब किंग्स $76 मिलियन। ये प्रीति जिंटा ने, नेस्वादिया ने मिलकर खरीदी है। और केकेआर जी थी वो तो शाहरुख खान और चिली जो है रेड चिलीज की है। फिर जीटी चीमा साहब 2022 में ऐड की, जिसकी $700 मिलियन वर्थ थी। $700 चीमा साहब, आप इसे $2 मिलियन की, $3 मिलियन की टीमें बेच रहे हैं और फिर आप मुकाबला करते हैं आईपीएल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना, मुझे हैरानगी है। उम्मीद तो थी हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी आएगी, लेकिन चीमा साहब ये क्या है, आईपीएल $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप $4-5 मिलियन की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। कि कोई बेवकूफी होगा जो आईपीएल के साथ पीएसएल नहीं किसी भी लीग का कंपैरिजन करेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बियॉन्ड लॉजिक है, बनता ही नहीं है। वो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है ना, बाकी उसका 1 के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आप 2 4 लीगें मिला लें उसके बराबर तब भी नहीं आती हैं। पाकिस्तान में भी काफी शोर मचा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक सक्सेस है कि आपने इस रेट पे बेच दी है। भले पाकिस्तानी करेंसी में 185 करोड़ बनते हैं। क्यों यार, आप समझ नहीं रहे। आपका कौन सा क्रिकेटर है इस वक्त जिसकी ब्रांड वैल्यू है? कोई एक नाम बताइए आप। यार कैसे हो सकती है? आपने खुद नहीं डाला हुआ कि हमारे पास कोई ब्रांड है। आपने खुद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी क्रिकेटर को नहीं डाला और इन्हीं को बेच रहे हैं ना आप। बाकी मेहमान खिलाड़ी तो 4 आएंगे, वो कौन से आएंगे वो भी आपके सामने है सारी सिचुएशन। कि हमने धमाल डाल दी थी कि फाफ डुप्लेसी आ गया, साढ़े को विकेट गिरा दी हमने आईपीएल की। ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है ना। आईपीएल और पीएसएल में कितना बड़ा डिफरेंस है। आईपीएल में जब नई टीम आई थी एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट, उसने भाई पैसा दिया था 7,090 करोड़ इंडियन रुपीज, 7,090 करोड़ भाई। और कल पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम आई है हैदराबाद की टीम, वो कितने में
56 करोड़ इंडियन रुपीस में भाई। हमारे पड़ोसी कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीज था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है। आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार 30 करोड़। लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है। लाइक अगर आप मुस्ताफिजुर रहमान की बात करते हो, अभी बहुत ट्रेंड बना रहा है उन्हीं को लेकर। अब वो आईपीएल में इंडियन रुपीस में 9 करोड़ में थे, पाकिस्तानी रुपीस में वो कितने में खेल रहे थे? 30 करोड़ प्लस में आईपीएल खेल रहे थे। केकेआर ने उनको रखना था, इवन चेन्नई भी उनको बिड कर रहा था, इसी वजह से इतने वो महंगे चले गए ना, सारे बिड कर रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान का आ गए पीएसएल में वो कितने रुपीस में खेलेंगे? पीकेआर में 2-3 करोड़ में। 175 या 185 करोड़ की बात नहीं, ठीक है, पाकिस्तानी सुपर लीग के स्टैंडर्ड से लिहाज से इट्स ओके है कि जो बंदा कहता है कि हमने आईपीएल को टक्कर दी है, आईपीएल सुपर निकल गया, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया, आरआर और एलएसजी जब नीलामी हुई थी तो बीसीसीआई भी 7,000 करोड़ 5500 करोड़ रुपए में निकली थी। कहां 7,000, कहां 55 और कहां 180-85, ये बात आप जहन में रखें। और जो आईपीएल में स्किल है, जो टैलेंट है, जो बैट्समैन है और जो पूरी दुनिया के प्लेयर वहां आते हैं, और वहां से इंडिया के प्लेयर जो यंगस्टर होते हैं उनको मौका मिलता है, वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। मिसाल वैभव सूर्यवंशी, ठीक हो गया, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, यशस्वी बुमराह, ये सारे कहां से आए हैं भाई? यहाँ से तो निकल के आ रहे हैं। और आगे बहुत प्लेयर हैं जो निकल के आएंगे, अरुण चौहान भैया, ठीक है, अभिज्ञान कुंदू, तो किस किस का मैं नाम लूं? ये वो प्लेयर है भाई जो निकल के आएंगे आगे, और आप देखेंगे इनको, डेविड पडिक्कल, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़, तो हजारों लाखों ऐसे प्लेयर हैं इंडिया भी की थी भाई। कंपैरिजन नहीं है आईपीएल का और पीएसएल का, वो तो बेवकूफ लोग हैं जो करते हैं। और ये पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 अरब की टीम बिकी है, तो 2.25 अरब मतलब आप लगा लें 1 अरब 70-80 75 करोड़, तो ये इंडिया के कोई 55-60 करोड़। हाँ, तो वहां पे जब एक टीम कोई किसी का कोई जो 1-2 टीमों का जो इजाफा हुआ था लखनऊ का और गुजरात टाइटन का, तो वो तकरीबन 7, 7,500, 8,000 इंडियन करोड़। तो कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा, वो तो आपको पता ही है। और इंडिया वो इंडस्ट्री और वो सारा मुल्क और सारा हिसाब किताब और जो क्रेज क्रिकेट का और सारी चीजें, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए और जो पास में टीमें बिकी हैं उसके हवाले से देखा जाए, तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने काफी अच्छी ये जो बिडिंग करते कराते 2 अच्छी पैसों से टीमें भी बेची हैं, जो उन्होंने अच्छा काम कर दिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक से चैनल को मिलती है नई एनर्जी।